दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए YouTube चैनल में और हमने शुरू कर दिया है आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की कहानी को। इससे पहले हमने एपिसोड 1 की स्टोरी को देख लिया है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 2 की कहानी को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम उस गुफा में मरे हुए बेल और बाकी सैनिकों को देख पाते हैं। राजकुमारी की बॉडीगार्ड और वॉरियर कॉर्प्स की कैप्टन दौड़ते हुए राजकुमारी के पास आती है और पूछती है कि वो ठीक तो है ना। राजकुमारी लिन, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पर पहले ही आपके साथ आ जाना चाहिए था। तभी राजकुमारी कहती है कि अगर तुम यहाँ आ जाती तो वहाँ पर राइट ऑफ सक्सेशन कौन संभालता, और यहाँ आने की जिद तो मैंने खुद की थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर लॉर्ड डार्किन नाम का एक नाइट आ जाता है और कहता है, राजकुमारी चलिए हम अभी महल जाने वाले हैं। लॉर्ड रिन अब से यहाँ की सारी बातें जानना चाहते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम राजमहल के अंदर राजकुमारी लिन का बड़ा भाई राजकुमार रिन को देख पाते हैं। राजकुमार रिन लॉर्ड डार्किन से कहता है, क्या ये बात सच है? सुनने में आया है कि एक मिनोटोर को सड़कों पर लाया गया है और वो यहाँ डंजन के सबसे गहरे हिस्से से आया है। इसका मतलब है उसे यहाँ पर किसी का कत्ल करने के लिए बुलाया गया है। तभी लॉर्ड डार्किन कहता है कि ये मुमकिन है, हमें एक व्यापारी की लाश से एक अंगूठी भी मिली है जिससे उस मिनोटोर को उस्काया गया है। महा जादूगर ने उस अंगूठी की जांच करके कहा है कि वो एक माना स्टोन है जो बहुत रेयर माना जाता है, जो बाजारों में नहीं मिलता। तभी राजकुमार रिन कहता है कि मिनोटोर जैसे ए रैंक थ्रेट को कैद करना ये सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता, आपके पास कितनी भी पैसे हो उसको खरीदा नहीं जा सकता। तभी डार्किन कहता है कि उन्होंने स्पेल पैटर्न के ट्रेसेस की तहकीकत की है जो उस माना स्टोन से पता चला है, और उनका कहना है कि ये जरूर मैजिक एम्परर डेरिडस का है। राजकुमार रिन कहता है, तो मेरा अंदाजा सही था, मुझे लगा ही था कि ये उनकी ही चाल होगी। उन्होंने जानबूझकर ट्रेसेस छुपाने की कोशिश भी नहीं की, मतलब उनका मकसद राजकुमारी लिन की कत्ल करने के अलावा भी और कुछ था। मुझे लगता है वो इस इंतजार में है कि हम उन पर हमला कर दे। उन लोगों का मकसद है डंजन ऑफ द लॉस्ट और उनके खजानों को हथियाना। तभी रिन डार्किन से पूछने लगता है वो आदमी कौन था जिसने राजकुमारी रिन को मिनोटोर से बचाया था। उसने पलक झपकते ही एक आम तलवार से उस मिनोटोर का सर थर से अलग कर दिया था और उसके बाद भी वो शेडर कंपनी की नजरों से बचकर निकल गया। इतना ताकतवर शख्स आखिर है कौन? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मास्टर को देख पाते हैं। वो नॉर से कहता है, तुम कल से कहाँ थे नॉर? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल एक मॉन्स्टर कंस्ट्रक्शन साइट के पास निकला था और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। मास्टर उसी बेल के बारे में कह रहे थे जिसको नॉर ने एक ही बार में मार डाला था, लेकिन नॉर को लगता है कि मास्टर किसी और मॉन्स्टर के बारे में कह रहे होंगे। तब नॉर कहता है कि कल से कुछ अजीब लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैं थक गया था इसीलिए घर चला गया। अच्छा तुम घर चले गए थे, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा उस मॉन्स्टर के साथ सामना नहीं हुआ। मेरे जैसा फॉर्मर ए रैंक भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाता। नॉर कहता है कि इतना भयानक दरिंदा भी होता है क्या, और सोचता है शुक्र है कि मैं बस एक बैल से ही लड़ा। मास्टर नॉर को काम का पैसा देता है और तभी वो राजकुमारी वहाँ पर आ पहुँचती है। लिन कहती है, अच्छा तुम यहाँ पर हो, आखिर मैंने किसी तरह से लॉन्ग डिटेक्शन स्किल से तुम्हारा पता लगा ही लिया। नॉर पूछता है, तो तुमने अपनी ट्रेनिंग टिप स्कूल से ली है? लिन जवाब देती है, नहीं मैंने दरअसल ट्रेनिंग तो मैजिशियन ब्रांच से ली है, लेकिन साथ ही मैंने 6 ब्रांचेस की स्किल्स को भी सीख लिया। ये सब करना तो बस मेरी हॉबी है, लेकिन तुम जैसे इंसान के सामने तो सच में मैं कुछ भी नहीं। नॉर कहता है, नहीं नहीं ये तो कमाल की बात है। मास्टर और बाकी लोग राजकुमारी को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। राजकुमारी नॉर से बाहर जाकर बातें करने के लिए कहती है और तभी मास्टर नॉर से पूछता है, नॉर ये सब क्या चल रहा है? तुमने क्या गुल खिलाया है भाई? नॉर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया मास्टर। राजकुमारी कहती है, हम साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके बिना किसी को पता चले बात कर सकते हैं। नॉर मास्टर से पूछता है, इससे बात कर सकते हैं क्या? मास्टर कहता है, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, सिर्फ उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। नॉर को पता नहीं था कि लिन असल में एक राजकुमारी है और मास्टर की बातें भी उसे कंफ्यूजिंग लगती है। इसके बाद दोनों साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके बाहर आते हैं। राजकुमारी लिन उसी और बाकी सभी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहती है। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, मैं और मेरी परिवार मिलकर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए। नॉर कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो कहा वही मेरे लिए बहुत है। राजकुमारी बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसे बहुत बार कहती है, जो चाहिए वो ले लो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर ही खड़ी रहूंगी। तभी नॉर को अपना बचपन का एक सीन याद आता है जब उसने भी एक बार ऐसे ही जिद किया था। नॉर फाइनली कहता है, अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलना है तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई इनाम वगैरह नहीं चाहिए।
राजकुमारी लिन नॉर को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है। दोनों महल के पास आते हैं और इतना बड़ा महल देखकर नॉर चौंक जाता है। तुम्हारा घर क्या इतना बड़ा है? दोनों अंदर जाने लगते हैं और नॉर उसका नाम भी पूछता है। नॉर महल को देखकर सोचने लगता है कि इसका घर तो सच में बहुत बड़ा है, या तो ये बहुत अमीर है या फिर ये कोई राज घराने से है। तभी नॉर को वो बात याद आती है जहाँ मास्टर ने कहा था कि उसे सिर्फ नाराज मत करना। नॉर सोचता है अब मैं समझा कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी कैप्टन इनिस वहाँ पर आ जाती है और लिन इनिस से कहती है जिसने मुझे बचाया था वो यहाँ पर आए हैं और मैं इन्हें पापा से मिलवाना चाहती हूँ। नॉर इनिस को देखकर सोचता है ये यहाँ की मेड है क्या? इन कपड़ों में घर की साफ सफाई करने में तो बहुत ही दिक्कत होती होगी। उसके बाद तीनों लिन के पिताजी मतलब महाराज के पास जाने लगते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात गिलबर्ट से होती है जो अपने भाले को नॉर के सामने रखता है। नॉर अंदर ही सोचता है लगता है इस घर में हर कोई से संभल कर रहना होगा। इनिस गिलबर्ट को कहती है ये राजकुमारी लिन की मेहमान है और इन्हें यहाँ से जाने दो और थोड़ा तमीज से पेश आओ गिलबर्ट। वहाँ पर राजकुमार रिन और महाराज उस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं जब मैजिकल एम्परर दरिदस के राजा ने रिन के पिता मतलब किंग क्ले को उस डंजन का अधिकार और कुछ फौजियों को उनको सौंपने के लिए कहा था, जिसे किंग क्ले ने साफ मना कर दिया था, जिसके बाद से राज्य में खतरा काफी बढ़ गया है। तभी बाकी सब भी वहाँ पर पहुँचते हैं। नॉर और लिन महाराज के पास जाते हैं। लिन अपने पिताजी मतलब राजा से नॉर का पहचान कराती है। राजा कहता है तो यही है वो आदमी। नॉर कहता है इन कपड़ों में आने के लिए माफी चाहता हूँ। लिन ने कहा कि वो बहुत जल्दी में है। महाराज उठकर नॉर के पास आता है और उसे लिन को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। नॉर कहता है मैं कोई राज घराने से नहीं हूँ, तो मैं अनजाने में कोई गलती कर बैठूं तो आप बुरा मत मानिएगा। तभी नॉर सोचता है तो अब मैं घर जा सकता हूँ। तभी महाराज कहने लगता है हम अपने हीरो को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जमीन, दौलत, डंजन की बेशुमार खजाने जिसकी कीमत किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती। नॉर सब चीजों में ना कहता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और इतना कुछ कहने के लिए शुक्रिया करता है। राजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या उसे कुछ भी नहीं चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो चाहिए होगा। तभी राजा अपने कुर्सी के पीछे रखी तलवार को उठाकर कहता है तो ये कैसी है? नॉर सोचता है क्या एक तलवार? तभी राजकुमार रिन कहता है लेकिन डैड ये तो आपकी। तभी राजा कहता है फिक्र मत करो रिन, अब तो मैं ये इस्तेमाल भी नहीं करता, बस ये सजावट के लिए रखी हुई है। राजा नॉर को तलवार सौंप देता है। तलवार बहुत ही भारी होता है। नॉर सोचता है जितनी दिखती है ये तो उससे भी ज्यादा भारी है। नॉर फिर से कहता है कि शायद ये आपके लिए बहुत ही कीमती होगी, अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन राजा कहता है नहीं ये इतना कीमती नहीं है, ये तलवार मुझे एक सफर के दौरान मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये रख लिया, कम से कम तुम ये तो ले सकते हो ना, एक बार इसे चलाकर तो देखो। नॉर फिजिकल एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करके तलवार को मूव करता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। नॉर कहता है ये भारी है पर इतनी भी भारी नहीं कि मैं इसे चला ना पाऊँ। नॉर एक ही हाथ से तलवार को मूव कर पाता है। राजा आखिर में नॉर से कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी को ट्रेनिंग दे सकते हो? आजकल माहौल बहुत ही खतरनाक हो गया है तो मुझे उसकी फिक्र होती है। नॉर कहता है मैं लिन को ट्रेन करूं? मुझे नहीं लगता कि उसे सिखाने लायक मेरे पास कुछ हो, और ऐसे भी ये फैसला हमें लिन पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहती है। राजा भी कहता है बात तो सही है तुम्हारी, और हंसने लगता है। इसके बाद वो अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त इनस नॉर को बुलाती है और माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि राजकुमारी लिन को बचाने वाले के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए था। नॉर कहता है कोई बात नहीं। इनस उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम है इनस हार्नेस और मैं यहाँ वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं क्ले घराने को रिपोर्ट करती हूँ। मेरे बचपन से ही इस घराने में मुझे डिवाइन शील्ड के तौर पर जाना जाता है और मेरा काम है राजकुमारी लिन की हर हाल में हिफाजत करना। आप मुझ पर किसी भी चीज के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हर हाल में करूंगी। तब नॉर सोचता है इस करके तो सारे लोग मुझे थोड़ा सनकी लग रहे हैं। उसके बाद इनस उसका नाम पूछती है और वो कहता है मैं हूँ नॉर। इनस नॉर का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। नॉर पूछता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इनस कहती है कुछ नहीं और वहाँ से जाने की परमिशन लेकर वहाँ से चली जाती है। नॉर भी वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है कि तभी गिलबर्ट अपना भाला लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो क्यों बहादुर हीरो, जल्दी में हो क्या? मेरा नाम है गिलबर्ट, अब मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम में कितना दम है। नॉर अंदर ही अंदर कहता है मुझे घर जाना है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों अब गिलबर्ट नॉर को कहाँ ले जा रहा है? क्या दोनों की बेस्ट फाइट होने वाली है? गिलबर्ट भाला चलाने में बहुत ही माहिर है और क्या नॉर उसे हरा पाएगा? आगे की स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं आगे की कहानी में। टिल देन आप लोग भी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।